इंदौर में 10 दिवसीय गणेश उत्सव का रंग पूरे जोश और भक्ति भाव के साथ नजर आ रहा है। उत्सव के दूसरे दिन नंदा नगर स्थित गणेश पंडाल में हजारों श्रद्धालु गणपति बप्पा के दर्शन के लिए पहुंचे। पारंपरिक रूप से इस स्थान पर हर वर्ष क्षेत्रीय विधायक रमेश मेंदोला द्वारा गणेश प्रतिमा की स्थापना की जाती है। इस बार भी भव्य सजावट और धार्मिक माहौल के बीच भगवान गणेश की आरती का आयोजन हुआ, जिसमें श्रद्धालुओं ने बड़ी आस्था और उल्लास के साथ भाग लिया। दरअसल आयोजन में विधायक रमेश मेंदोला, भाजपा नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा और प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी शामिल हुए। मंच पर उपस्थित मंत्री विजयवर्गीय ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर भगवान गणेश का आशीर्वाद लिया। इस दौरान पंडाल में धार्मिक भजन, जयकारों और आरती की गूंज से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। वहीं सूर्योदय न्यूज से विशेष चर्चा में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि समय के साथ सोच में परिवर्तन जरूर आया है, लेकिन लोगों का झुकाव अब आध्यात्मिकता की ओर तेजी से बढ़ रहा है। सार्वजनिक धार्मिक आयोजनों में अब हर राजनीतिक दल के नेता पहुंच रहे हैं, जिससे समाज में धर्म के प्रति जागरूकता और अधिक बढ़ी है। उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान में दुनिया में चल रहे टैरिफ वॉर से निपटने का एकमात्र समाधान स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना है। विजयवर्गीय ने अपील करते हुए कहा कि हर व्यक्ति को स्वदेशी अपनाना चाहिए, तभी देश आत्मनिर्भर बन सकेगा। 10 दिनी गणेश उत्सव की धूम जो है वो इंदौर में अपने चरम पर है और आज इसी उत्सव के दूसरे दिन हम पहुंचे हैं नंदा नगर स्थित गणेश पंडाल पर, जहां पर जो है मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय भी यहां पर पहुंचे हैं और उन्होंने गणेश भगवान के विधिवत पूजन अर्चन करने के साथ ही उनका आशीर्वाद प्राप्त किया है। हमारे साथ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय हैं। सर, इंदौर धार्मिक नगरी भी मानी जाती है और गणेश उत्सव की जो धूम है वो इंदौर में देखने को मिल रही है, काफ़ी उत्साह है, हज़ारों की संख्या में लोग पहुँचे हैं। देखिए, धार्मिक नगरी और सांस्कृतिक नगरी दोनों हैं। यहाँ जब गणेश जी जैसे त्यौहार बहुत धूमधाम से मनते हैं, वहीं होली जैसे त्यौहार में जोरदार रंग पंचमी पे गेर भी निकलते हैं और इसलिए इंदौर की अपनी एक अलग विशेषता है। इंदौर जो भी करता है वो अलग हटके करता है। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि इंदौर एक दौर है और हमें गर्व है कि इंदौर के लोग भी और इंदौर के अब तो मैं जनप्रतिनिधि भी कहूँगा। एक ज़माने में जनप्रतिनिधि चाहे वो किसी भी दल का हो, वो धार्मिक मंच से जाने से डरता था, पर अब हर दल के लोग, कोई कथा करा रहा है, कोई भागवत करा रहा है, तो सब लोग हमारी धर्म के घोड़े पर सवार होकर आजकल राजनीति कर रही है। अच्छी बात। नंदा नगर में यहाँ पर जहाँ आए हैं हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचे हैं, इतना उत्साह देखते ही बनता है। क्या कहेंगे इस उत्साह को लेकर? ये लोगों की धर्म के प्रति रुचि है, भावना है। और लोकमान्य तिलक जी ने जब गणेश उत्सव चालू किया था तो हमारे समाज की जो विकृति थी कि अलग भाषा, अलग धर्म, उस सबको एक करने के लिए, और इसीलिए उन्होंने गणेश जी का पूजा प्रारंभ की। गणेश 10 दिन के लिए बिठाए तो सब जाति, सब धर्म के लोग आए, किसी ने जाति धर्म के बारे में नहीं पूछा। उसके बाद उसी में से उसमें राष्ट्रभक्त की भावना पैदा की। तो गणपति जी का आंदोलन अभी मुझे लगता है कि अभी आवश्यकता है स्वदेशी की, और इस गणेश जी के माध्यम से हमें स्वदेशी की बात करना चाहिए सब में, क्योंकि स्वतंत्र भारत होने के बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो देश को मजबूत बनाने के लिए समाज में आवश्यक है। और मुझे लगता है कि जो आज के समय में जब विश्व में एक तरीके से ट्रेड वार चल रहा है, वहाँ भारत को आत्मनिर्भर बनने के लिए स्वदेशी आंदोलन आज की आवश्यकता है।
ये थे हमारे साथ वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, जिन्होंने बताया था कि भारत को आत्मनिर्भर बनने के लिए स्वदेशी अपनाना होगा और जो ट्रेड वॉर चल रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं अगर उसका कोई विपक्ष है, उसका कोई विकल्प है तो वो है स्वदेशी अपनाओ। और स्वदेशी को लेकर ही हम यहाँ जो है उन्होंने नारा दिया है। हम यहाँ पहुँचे हैं नंदा नगर में, जहाँ पर भगवान गणेश की जो अद्भुत प्रतिमा है वो यहाँ पर जो है विराजित की गई है। उनके साथ साथ रिद्धि सिद्धि भी जो है उनको विराजित किया गया है। मंत्रोच्चार के साथ यहाँ पर पूरी विधि विधान जो है वो संपन्न हुआ है। हाल ही में जो है वो आरती संपन्न की गई है। यहाँ पर वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी जो है वो यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँचे थे, जहाँ पर उन्होंने विधि विधान से पूरा पूजन अर्चन भगवान गणेश का किया है। हमारे साथ इस जो पंडाल है वहाँ के पुजारी भी मौजूद हैं। सर, कितने बड़ा उत्साह है और क्या महत्व होता है इस 10 दिनी उत्सव का? देखिए, ये 10 दिवस भगवान गणेश जी की पार्थिव पूजन हमारे यहीं नहीं, पूरे विश्व में, पूरे भारत में बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। यहाँ पर करीबन 25-30 वर्षों से हम लोग ऐसे ही भव्य गणेश महोत्सव मनाया जाता है। यहाँ पर विशेष लोगों की एक मनोरथ जो सिद्ध होता है, लोग यहाँ कर बताते हैं कि हमारे यहाँ पर हम लोग प्रार्थना करके गए थे और यहाँ पर हमारी ये प्रार्थनाएँ पूरी हुई। यहाँ पर प्रत्येक दिन माननीय विधायक महोदय जी के नेतृत्व में 51 ब्राह्मणों के द्वारा अनुष्ठान चल रहा है। रात्रि समय यहाँ पर महाआरती और प्रसाद वितरण, करीबन 30,000 व्यक्ति प्रत्येक दिन भोजन प्रसादी यहाँ पर ग्रहण करता है। कितना बड़ा आयोजन है, इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे पहुँचे हैं कि देखने में काफ़ी अद्भुत नज़ारा दिखता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत भीड़ होती है। अभी भगवान इंद्रदेव अभी 1-2 दिन से प्रसन्न हुए हैं, इसलिए थोड़ा भीड़ कम है। अभी आप 2 दिन बाद आएंगे तो शायद यह पैर रखने की जगह नहीं होती। पूरे नंदा नगर में गाड़ियां रखने तक की जगह नहीं होती। और यहाँ नंदा नगर नहीं, आसपास नहीं, पूरे इंदौर से लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। तो ये थे हमारे साथ इस पांडाल के जो मुख्य पुजारी हैं। उन्होंने बताया कि नंदा नगर में जो ये आयोजन होता है उसमें पांडालों में पैर रखने की जगह नहीं होती है, जिसका जीवंत उदाहरण हम आपको अभी दिखा सकते हैं। हज़ारों की संख्या में यहाँ पर भीड़ मौजूद है। कुछ ही समय पहले यहाँ पे जो है वो बारिश बंद हुई है, बावजूद उसके इस पांडाल में हज़ारों की संख्या में लोग पहुँचे हैं। यहाँ पर सभी जितने श्रद्धालु आते हैं उनके लिए 10 दिवसीय भोजन की व्यवस्था भी जो है वो रहती है। कतारबद्ध होकर यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और अपनी बारी आने पर वो भोजन प्राप्त करेंगे, प्रसादी प्राप्त करेंगे। विभिन्न तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर जो हैं वो गणेश पांडाल में रखी गई हैं। महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था है, पुरुषों के लिए अलग यहाँ पर व्यवस्था करी गई है। कतारबद्ध होकर उनको यहाँ पर जो है भोजन प्रसादी जो है वो प्रदान की जाएगी। और इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं दूसरी तरफ एक और पांडाल जो है वो लगाया गया है, जहाँ पर जितने भी मुख्य अतिथि हैं वो वहाँ पर आते हैं, वहाँ पर बैठते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी जो है वो किया जाता है। बड़ी संख्या में लोग बारिश के बावजूद भी इस पांडाल में पहुँचे हैं, जहाँ का जो अद्भुत नज़ारा है, जो श्रद्धा को लेकर जो भगवान गणेश के प्रति लोगों की श्रद्धा है वो देखते ही बनती है। हज़ारों की संख्या में लोग इस पूरे कार्यक्रम में पहुँचे हैं। हालांकि 10 दिवसीय जो उत्सव है उसका आज दूसरा दिन है, लेकिन बावजूद उसके जो उत्साह है उसमें कमी कहीं नजर नहीं आ रही है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। कई सारे छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर हैं जो विभिन्न तरह के स्वरूपों में भगवान के वो अपने आप को जो है वेशभूषा धारण करके आए हैं। और कई तरह के जो स्वरूप हैं, कई तरह की सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ जो हैं वो बच्चे देंगे। और हम देखेंगे कि यहाँ पर जिस तरीके की जो मुख्य अतिथि हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी यहाँ पर पहुँचे थे, जिन्होंने पूजन अर्चन के बाद जो है वो यहाँ पर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसके लिए वो जा रहे हैं और थोड़ा समय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय यहाँ पर बिताएंगे। हालांकि उनका गृह क्षेत्र है, उसके लिए वो भी यहाँ पर वो पहुँचे थे। कैमरा पर्सन धीरज पगारे के साथ अविनाश वर्मा, सूर्योदय टीवी, इंदौर। वहीं आयोजन में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए विशेष व्यवस्थाएं विधायक रमेश मेंदोला की ओर से की गई थी। पंडाल परिसर में सुरक्षा, प्रसाद वितरण और बैठने की सुविधा का उचित प्रबंधन किया गया था। धार्मिक आयोजनों के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आकर्षण रहा। छोटे छोटे बच्चे भगवानों के विभिन्न स्वरूपों में सजे हुए पहुंचे, जिनकी झांकियों और प्रस्तुतियों ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया।
वहीं नंदा नगर का ये गणेश पंडाल हर वर्ष की तरह इस बार भी भक्ति, संस्कृति और आस्था का अद्भुत संगम बन गया है, जहां गणपति बप्पा के जयकारों के साथ श्रद्धालुओं की आस्था उमड़ पड़ी।